नमस्कार नमस्ते आशा जी। बस। आशा जी नमस्कार। है। आशा जी आपको सुनना है अभी? कब करना है आपका? हाँ, अभी प्राची मास्टर का सेशन है, तो अभी प्राची मास्टर का सेशन शुरू करते हाँ वो हैं, तो फिर पता है। एंड में आपको बताएंगे। ठीक है, जरूर बताएंगे। श्योर। या प्राची मास्टर, ऑल ओके ओके, योर्स। थैंक यू नमस्ते थैंक मास्टर्स। वेलकम एवरीवन। मेरे तरफ यू। से आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जहाँ जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पता है कि गुड इवनिंग। पीएसएसएम डिवाइन शाइन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और पूरे पूरी पृथ्वी से लोग ज्वाइन करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को बहुत 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 प्यारा वेलकम डिवाइन शाइन के प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नई टेक्निक पे बात करेंगे और उसी पे बेस्ड गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। उसको हम कहते हैं ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज फॉर अ सेकेंड एंड पे आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू पत्री जी एंड रितु मैम फॉर दिस प्लेटफॉर्म एंड फॉर स्प्रेडिंग द मेडिटेशन। ओके मास्टर्स। सो सो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आई एम श्योर सुना होगा ईएफटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने अभी बताया होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कई लोग इसको टैपिंग के नाम से भी जानते हैं। टैपिंग मतलब जैसे हम बॉडी पार्ट्स को टैप करते हैं, उस वो हम्म। टैपिंग। आप सभी को ने एक्यूप्रेंचर का थोड़ा समझाने के लिए मैं बताती हूँ कि ईएफटी अगर नहीं पता है तो हम उसको कैसे इजी एंड कंपैरेटिवली समझ सकते हैं। आप लोगों ने एक्यूपेंचर जरूर सुना होगा। तो एक्यूपेंचर में हम क्या करते हैं, किसी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे नीडल से फिजिकल स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत इफेक्टिव होता है जैसे आप लोग जानते हैं। और बहुत जल्दी भी काम करता है, और अगर डीप पेन है या फिजिकल इशू है तो थोड़ा टाइम भी लगता है, बट बहुत इफेक्टिव है। तो ईएफटी को आप सभी कैसे समझ सकते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्यूपेंचर है। साइकोलॉजिकल मतलब ये हमारे इमोशंस पे, हमारे इनर सेल्फ पे काम करता है। ये कोई मेडिकल टेक्निक नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये मेडिकल टेक्निक नहीं है, बट इट इज मोर ऑफ इमोशनल बैलेंस टेक्निक। हमें सपोर्ट करता है हमारे इमोशन को रेगुलेट करने में, रिलीज करने में, और मन में एक तरह की शांति और कंपोज कामनेस लाने के लिए। अब हम ईएफटी के बारे में कैसे होता है, तो जैसा कि मैंने बोला एक्यूपेंचर में स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम फिजिकल एस्टिमुलेशन करते हैं। उसी तरह ईएफटी में भी हम कुछ स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, उस पे टैपिंग करते हैं, और टैपिंग के थ्रू हम फिजिकल स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं उन पॉइंट्स में, उन एनर्जी सेंटर्स में, ताकि हमारे इमोशंस, स्टक नेगेटिविटी जो हमें आगे बढ़ने में रोक रही है, उनको हम रिलीज कर पाए। इस ईएफटी की को डेवलप किया था गैरी क्रैग ने। मेरिडियन पॉइंट्स हमारे बॉडी में बहुत होते हैं, जैसे कि आप चक्रास, आप लोगों ने सुना होगा। हमारे बॉडीज में बहुत चक्रास हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट हमें जब सिखाया जाता है तो हम 7 मेन चक्रास पे स्पेसिफिक फोकस करते हैं, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल सेंटर्स हैं। एंड अगर हमने उसको भी बैलेंस कर लिया तो भी हमारे बॉडी में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। उसी तरह ईएफटी में जो एनर्जी पॉइंट्स है, उनको मैं एनर्जी पॉइंट्स को हम नाड़ियां भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी रेगुलेट होती है। जैसे हमारी नाड़ियां हैं जिसके थ्रू ब्लड रेगुलेट होता है, सारे बॉडी पार्ट में स्प्रेड होता है, मूव करता है, रोटेट करता है। उसी तरह ये जो एनर्जी सेंटर्स मैं बता रही हूँ ईएफटी में, उसके थ्रू एनर्जीज रेगुलेट होती है, एनर्जी मूव करती है हमारी बॉडी में। हम रोज यहाँ डिवाइन शाइन पे और वेरियस प्लेटफॉर्म पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, बेसिकली यूनिवर्स से ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। बट अगर हमारे बॉडी की नाड़ियां या वो एनर्जी पॉइंट्स या वो चक्रास अगर ब्लॉक्ड हैं, तो टाइम लगता है रिजल्ट्स देखने में। बट अगर हम ध्यान के साथ ईएफटी भी इंक्लूड कर ले या साथ में करें, तो और भी मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो ईएफटी में 8 मेन मेरिडियन पॉइंट्स है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले थोड़ा और बता दूं कि ईएफटी क्या चीज़ों में हेल्प करता है और क्यों ये इतना इफेक्टिव है। ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेंटल माइंड और बॉडी को यूज करते हुए टेक्निक है, जिससे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करेंगे, उसको रिलीज करेंगे और जैसा मैंने बताया कि पीसफुल फील करेंगे। तो अब ये एनर्जी सेंटर्स क्या हैं? जैसे कि आईज हो जाती हैं, आईज के साइड में हो सकता है, चीक्स पे होता है, कॉलर बोन पे होता है, बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं। और जब हम इन पॉइंट पे हल्के से टैपिंग करते हैं, लाइक ऐसे टैपिंग करेंगे, आप एक हाथ भी यूज कर सकते हैं, दो भी यूज कर सकते हैं। तो टैपिंग करेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो बेसिकली हम उस एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आप इस एनर्जी सेंटर को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे घर में कोई पाइप होती है और अगर वो ब्लॉक्ड है तो वाटर का फ्लो कैसा होगा? आप सब समझ सकते हैं, रुक रुक के होगा या नहीं होगा। और फिर वो अंदर में जो भी ब्लॉकेज है, वो प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते शायद एक टाइम पे पूरे पाइप को ब्लॉक कर दे। उसी तरह जब हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं, रहते हैं, तो बहुत तरह के इमोशन, कभी हमें फियर आ जाता है, कभी हमें जजमेंट आ जाता है, एंगर अच्छा। बहुत कॉमन है। इस तरह से बहुत सारे इमोशन, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, बच्चों के लिए टेंशन, फैमिली के लिए टेंशन, आई मीन बहुत तरह के टेंशन हैं लाइफ में। तो इस तरह से कोई भी इमोशन नोइंगली या अननोइंगली जब हम सडनली फील करते हैं तो ये सेंटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जस्ट उस पाइप की तरह। और पर हमें पता नहीं चलता जब तक कि वो ब्लॉकेज इतना बड़ा ना हो जाए कि हमें आउटसाइड अपने फिजिकल हेल्थ में या आउटसाइड हमारे इमोशनल हेल्थ में दिखाई पड़ने लगे। तो ये ईएफटी क्या करता है, हम उन मेन स्पेसिफिक जो कि रेगुलेटर है, जो कि टैप होता है जहां से, वहां से हम उनको इस इमोशंस को रिलीज करते हैं। और फिर हमारे बॉडी में एनर्जी का मूवमेंट और भी अच्छे से होता है, बहुत फास्ट होता है, और फिर हम मैजिकल रिजल्ट देख पाते हैं। तो अब एक और मैं एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ईएफटी पे, उस पे समझाती हूँ कि क्या 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 ब्लॉकेज हो सकते हैं और कैसे हमें पता चलता है या कैसे इसका रिजल्ट आएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट की गई जिसमें कि बहुत सारे लोगों की ब्लड सेल्स लिए गए, ब्लड सैंपल्स लिए गए, और जब उनको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये नोटिस किया गया कि जो हेल्दी ब्लड सेल्स हैं वो बहुत फैले हुए हैं, एक दूसरे से क्लॉग्ड नहीं है, और इजीली मूव कर रहे हैं ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड में। बट जिन लोगों के इमोशनल ब्लॉकेज थे, तो उनके ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, मतलब आपस में चिपक जाते हैं। तो जिन लोगों के ऐसे ब्लड सेल्स मिले जो आपस में चिपके हुए थे, क्लॉग थे, उन लोगों के साथ ईएफटी प्रैक्टिस की गई। और फिर जब कुछ टाइम के बाद फिर से ये एक्सपेरिमेंट, उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, तो ये देखा गया कि वो ब्लड सेल्स बिल्कुल खुल गए, फ्री फ्लोइंग हो गए। तो आप समझ सकते हैं, जब सेल्स फ्री फ्लोइंग होंगे तो वो एनर्जी को रोकेंगे नहीं, उनको फ्लो करने देंगे हमारे बॉडीज में। तो इस तरह से इसलिए ईएफटी टेक्निक बहुत पॉपुलर हुई और बहुत इफेक्टिव है। बहुत सिंपल है, आप कभी भी कर सकते हैं, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। अचानक आपको जब भी बहुत स्ट्रेस फील हो, घर में कोई फंक्शन है, या बच्चों का एग्जाम है, या कोई गेस्ट आने वाले हैं, या अप एंड डाउन है, तो अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि मतलब मैं ओके नहीं हूं, आपको सम काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आप बैठ जाइए और ये ईएफटी करिए। मैं अभी मेरिडियन पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ, और फिर हम मेडिटेशन में भी वो मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करेंगे, तो आप तुरंत रिलैक्स एंड काम फील करेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको अम, वो पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बैठ जाना है, मतलब इनवर्ट तो हमेशा जाना है, हमें ये पता करने की हमारे साथ अंदर में चल क्या रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी उस वक्त करंट मोमेंट में आप फील क्या कर रहे हैं। हो सकता है सुबह से घर में कुछ ऐसा हुआ हो तो आप इरिटेटेड होंगे, या फिर आप इरिटेटेड से ज्यादा गुस्से में होंगे,
या आप रेस्टलेस हो सकते हैं, या कोई बात की टेंशन हो सकती है। और ईएफटी सिर्फ प्रेजेंट फीलिंग पे नहीं, जो बहुत लॉन्ग पास्ट के इमोशन, बचपन के इमोशन जो हमारे ब्लॉक्ड हो गए, उन पे भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। बस ये है कि अगर आज की बात है तो शायद 2-3 टैपिंग में, 2-3 राउंड में आप रिलैक्स फील करेंगे। और जब स्टक इमोशन, नेगेटिव फीलिंग जो हम बहुत ईयर से अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो वाले फीलिंग्स पे काम करेंगे, वो इमोशन को रिलीज करना चाहेंगे, तो हमें इसको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर वो कौन से इमोशन हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, या मुझे पीसफुल फील करने में मुश्किल दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये स्टेप ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें। मैं कुछ एग्जांपल्स दे दिया मैंने, और मैं देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्स के फियर होते हैं, तो बच्चे भी ये कर सकते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। इंटरव्यू का फियर होता है या नर्वसनेस है, तो जस्ट बिफोर द इंटरव्यू वो ईएफटी करेंगे, तो बहुत बहुत मैजिकल रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। और ये सब सबके ना, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिमोनियल बहुत है अवेलेबल, बुक है अवेलेबल। मतलब जब अगर आप इसको और पढ़ेंगे और साइंस जानना चाहेंगे, तो आपको टेस्टिमोनियल से बिलीव और बढ़ता है। फिर कभी कभी इंटेंस इमोशंस होते हैं, लाइक हेट्रेड, किसी की तरफ नफरत की भावना होगी, जेलस की भावना होगी, लालच की भावना होगी। ये थोड़े एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस हैं, बट मैं एग्जांपल्स में इसलिए बता रही हूँ कि इट वर्क्स बोथ वेज, सब पे काम करेगा ये। ऐसा नहीं है कि बस करंट मोमेंट पे काम करेगा। फिर जैसे कि मनी का होता है, मनी ब्लॉकेज वेरी कॉमन ब्लॉकेज है मोस्ट ऑफ लोगों के लाइफ में। जितना पैसा हमें चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो क्या होती है कि हमें लगता है कि हम बाहर से पैसे हैं नहीं, बट पैसे इसलिए नहीं है या मनी इसलिए है क्योंकि हमने अंदर में कहीं ना कहीं इमोशनली उस मनी को ब्लॉक किया है हमारे आने में। तो जैसे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है जो मुझे पैसे को खर्च करने नहीं दे रहा है, तो हो सकता है लैक की मेंटालिटी आपको पता चलेगी। सो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने साथ बैठो और वेरी क्लियरली उस इमोशन को आइडेंटिफाई करो कि क्या इमोशन है जो आपको लगता है जिस पे आपको काम करना है। और फिर सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप है, जब आपने इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैं आज गाइडेड मेडिटेशन में जस्ट एक सिंपल लेके चलूंगी। जैसे कि गुस्सा, गुस्सा बहुत ही कॉमन इमोशन है जो हमें बहुत पुराने अपने सिचुएशंस पे भी आता है। पुराने साल, 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उन सिचुएशंस को याद करके भी आता है, ट्रिगर हो जाता है। और या फिर करंट सिचुएशन में भी छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता है। तो वो एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने आज के सेशन के लिए। बट आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ये इमोशन है, स्ट्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मे बी आपका फियर है बच्चों को लेके, अपने आप के फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके। सो आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको रेट करेंगे स्केल पे कि कितना इंटेंसिटी है उसका। तो स्केल होना चाहिए 0 to 10। तो मैं ये सोचूंगी कि अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, तो मैंने नंबर दिया 8, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, इट्स मोर देन रिक्वायर्ड। अगर मैंने उसको रेट किया कि हाँ मुझे फीलिंग हो रही है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट मे बी 5 और 6, तो वो क्या है, 50% का गुस्सा है। बट आपको रेट करना है कि आपके इमोशन की इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि उसी इंटेंसिटी को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे तो रिलीज कैसे होगा उस इंटेंसिटी में। हमारी ईएफटी टेक्निक का मेन मोटिव ही है कि हमें अपने इमोशन को, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, उनको रिलीज करना है। तो हम फर्स्ट इमोशन आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो आप 0 to 10 के स्केल पे रखिए। 10 बहुत हाई है और 0 इज वेरी लो। तो आप आइडेंटिफाई कर ले और उस नंबर को या उस इंटेंसिटी को फील कर ले कि ओके बहुत ज्यादा है, कम है, या बहुत कम है। और फिर हम टैपिंग शुरू करेंगे। तो मैं टैपिंग का आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मेन मेरिडियन पॉइंट्स क्या हैं जो हम ईएफटी में यूज करते हैं, एंड कौन से सीक्वेंस में हमें जाना है। और मैं ये भी बताती हूँ कि हमें बोलना क्या है। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लेकर के मैं आपको बता रही हूँ ताकि बहुत लंबा ना हो, आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सिर्फ 2 बेसिक सेंटेंस लिए हैं। फर्स्ट ये कि कौन से इमोशन को हम रिलीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरिडियन पॉइंट होता है यहाँ पे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अबाउट 30 सेकेंड टैपिंग करेंगे। एंड अगेन ये कराटे चाप पॉइंट बोलते हैं, और आप लोगों को याद रखने में आसानी हो इसलिए मैं
बता रही हूँ। कराटे चॉप पॉइंट मतलब, कराटे में हम क्या करते हैं, हम सपोज ब्रिक्स को तोड़ते हैं ना, ईंटे को तोड़ते हैं, तो आप भी अपने वो इमोशनल बैगेज, वो लगेज, पास्ट ट्रॉमा, जो भी आप उसको नाम देना चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करेंगे। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे टैपिंग करते हुए 2 फिंगर्स यूज कर सकते हैं, 1 फिंगर भी यूज कर सकते हैं, ओके। अप टू 3 फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं, बट आगे में 2 फिंगर्स या 1 फिंगर इजी होता है, सो यू कैन जस्ट बी कांस्टेंट। तो आप ऐसे बोलेंगे, मैं अपनी इस भावना को स्वीकार करता हूँ और खुद को शांत महसूस करने की अनुमति देता हूँ। मैं खुद को गहराई से और पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं स्त्रीलिंग में ही बोलती हूँ, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले इमोशन आइडेंटिफाई करें कि एक्सेप्ट करें। हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे ही मैं सोचूंगी कि मुझे गुस्सा आता है, तो माइंड और बॉडी क्या बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तो हम सबसे पहले अपने उस नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिलीज कैसे होगा। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि फर्स्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ, और मैं अपने आप को, फिर भी मैं अपने आप को बहुत ही दिल से और पूरी तरह से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट होता है यहाँ फोरहेड पे। अगेन यहाँ पे हम शॉर्ट में बोलेंगे, मैं अपने गुस्से को स्वीकार करती हूँ, पर मैं अपने को गहराई से बहुत प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ आता है आईज के साइड में, मैं अपने गुस्से को स्वीकार करती हूँ और मैं खुद को गहराई से प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ। फिर भी मैं खुद को गहराई से और प्यार एक्सेप्ट करती हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है आइस के नीचे, आईब्रो, फिर आइस के साइड में, फिर आइस के नीचे में, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ और मैं खुद को गहराई से पूरी तरह से एक्सेप्ट और लव करती हूँ। हिंदी इंग्लिश कुछ में भी बोलिए जिसमें आपका कंफर्ट हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ नोज के नीचे या लिप्स के ऊपर, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ, पर फिर भी मैं खुद को पूरी गहराई से एक्सेप्ट और लव करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा छिन एरिया पे, मैं खुद को, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ और अपने फिर भी खुद को गहराई से प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कॉलर बोन है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये जो हड्डी होती है कॉलर बोन की, आपको उसके नीचे या उस पे ऐसे टैप करना है, उस एरिया में टैप करना है बेसिकली। मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ और फिर भी मैं खुद को गहराई से प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद फिर आर्मपिट पे जाना है। राइट और लेफ्ट कोई भी आर्मपिट आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर्मपिट नहीं, आर्मपिट से लाइक 4 इंचेस नीचे, थोड़ा सा नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे जितना होगा, मैं खुद को, नॉट ऑन द आर्मपिट बट बिलो द आर्मपिट, मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं खुद को गहराई से प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। ये हो गया पॉइंट। और उसके बाद फिर सर के ऊपर यहाँ जो सहस्रारा चक्र होता है, उस पॉइंट पे, यहाँ पे आप दोनों हैंड यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों हैंड फ्री है, या फिर एक हैंड से भी कर सकते हैं। मैं अपने इस गुस्से को स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं खुद को गहराई से लव एंड एक्सेप्ट करती हूँ। ओके डियर मास्टर्स, आई होप क्लियर हुआ। अगर नहीं तो फिर मैं फिर से रिपीट कर दूंगी ये मेरिडियन पॉइंट्स एंड में। और मेडिटेशन में मैं बताऊंगी कि अब यहाँ पे करना है टैपिंग और अब यहाँ पे करना है, तो वो गाइडेड होगा, तो आप लोगों को याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। प्राची ठीक है। मैम, प्राची मैम आत्मवंदन। हाँ। प्राची मैम, ये चारों उंगलियों से अपने को करना है जो टेपिंग करना है, तो अपनी 4 फिंगर्स लगाना है टेप के लिए। नहीं, 1 या 2 फिंगर तीन, लगा, 2 फिंगर, 1 या 2। 1 या 2 फिंगर्स, 4 फिंगर्स तो नहीं थैंक लगा। यू। ठीक ओके। मैम, थैंक यू मैम। फिर इस सीक्वेंस को हम ना एवरी पॉइंट पे 30 सेकेंड्स तक रुक सकते हैं, या सेम चीज को आप 3 बार बोल सकते हैं, आपको जैसे कंफर्ट हो करें। पर ये एक राउंड हुआ, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है। और आपको इस तरह से 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड या 10 मिनट तक आप करते रहिए, जब तक आपको रिलैक्स ना फील हो। जब आपको लगे कि अच्छा हो गया, तो फिर से आप अपने आप को रेट करेंगे उस स्केल पे, 0 to 10 पे।
ठीक है। तो अगर आपका पहला नंबर 7 और 8 आया था तो आप फील करिए, क्या आप रिलैक्स फील कर रही हैं? क्या आपका नंबर शिफ्ट होके 5 या 4 पे आया है, कम हुआ है? मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं और हम बहुत सारे राउंड्स नहीं करेंगे मेडिटेशन में, तो इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा चेंज ना दिखे। और कभी कभी बहुत राउंड्स करने के बाद भी आपको चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है, सबको, किसी को एक राउंड में डिफरेंस दिखता है, कामनेस दिखती है। अगर तुरंत की कोई परेशानी है, तुरंत का नर्वसनेस है, तो वो तुरंत आपको इनर पीस देगा। कभी कभी मल्टीपल राउंड्स रखते हैं और कभी कभी आपको बहुत दिनों तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है 1 घंटा करना है या बहुत घंटे करने, आप 5-10 मिनट भी दिन में करेंगे। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप कोई भी अपने आइडेंटिफाई करिए इमोशन को, और आप सच में उसको रिलीज करना चाहते हैं, मतलब यू आर टायर्ड टायर्ड ऑफ दैट इमोशन, और आपको लग रहा है वो आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस कर रहा है, चाहे फिजिकल हेल्थ में, चाहे आपके रिलेशनशिप में, चाहे फिनेंशियल ग्रोथ में, तो आप 21 डेज का संकल्प ले या 40 डेज का संकल्प ले, और रोज एक ही टाइम पे उसको 10 ही मिनट करिए। बट एवरी डे वो 40 डेज, 21 डेज जो आपका संकल्प है उसको करके, तब आप रियलाइज करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत डीप रूटेड ट्रॉमा, बहुत डीप रूटेड नेगेटिव कंडीशनिंग, जो हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है, वो सब रिलीज होते हैं। इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बट बस कंडीशन ये है कि हमें करना चाहिए। क्या होता है कि हम इतने सेशंस आते, डिवाइन शाइन पे आप लोगों को कितने टूल्स दिए जाते हैं, और सारे टूल्स इफेक्टिव है, सब मैजिकल रिजल्ट लाएंगे, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो मैं भी, आप लोग, शायद आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अरे ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सब करने का मन करता है, क्योंकि हम ग्रोथ चाहते हैं, हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो कभी कंफ्यूजन होता है कि अरे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर हम क्या करते हैं, एक साथ 5 चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम अच्छे से नहीं देंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट्स भी नहीं आते, फिर हमारा भरोसा नहीं बनता टूट है। जाए। हमें लगता है कि अरे सब ऐसे ही हैं, सब अच्छा बताते हैं, बट कुछ हो नहीं रहा। तो मैं उसमें ये बोलूं, क्योंकि मैं उस स्टेज से, आई हैव क्रॉस दैट स्टेज, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। जो जिस भी टेक्निक की तरफ देखिए, ध्यान तो हमेशा करना है, आनापानासति ध्यान तो अल्टीमेट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उसको आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, या उसको आप कभी रिप्लेस मत करिए। वो आपका जैसा टाइम शेड्यूल परमिट करता है, आप उसको करिए। और उसके एडिशन में आपको जो टेक्निक अच्छी लगे, अगर जैसे आज मैंने ईएफटी शेयर किया आप लोग के साथ, वैसे और जितने भी टेक्निक आपने सीखा होगा, चक्र बैलेंसिंग होता है नॉल, आपको जो लगे वो आप संकल्प लेके 21 डेज या 40 डेज करें, एंड फिर जज करें और देखें कि उस पर्टिकुलर टेक्निक ने आपके लाइफ में क्या डिफरेंस लाया है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे सजेशन होगा। अब मैं बस आपको फायदा सबको पता चल गया, ये मेंटल हेल्थ में बहुत काम आएगा ऑब्वियसली। आज के डेट में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की, या फिर वही अगेन पास्ट डीप रूटेड ट्रॉमास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे जरूर रिलीज हो जाएंगे। और एनजाइटी स्ट्रेस तो तुरंत में भी आप इफेक्ट देखोगे, आप 2 दिन करो, यू विल फील मच रिलैक्स्ड। फिर फिजिकल, क्योंकि आपके ब्लड हार्ट रेट्स हैं, ब्लड प्रेशर है, कॉर्टिसोल लेवल, सबसे बड़ा आजकल होता है ना स्ट्रेस, हमें तुरंत से स्ट्रेस हो जाता है किसी भी चीज का, और हमें पता नहीं अंदर में कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बट आई एम श्योर अगर आप लोग और भी वीडियो सुनते हैं तो आप लोगों ने कॉर्टिसोल जरूर सुना होगा, ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंड उसके बहुत बहुत एडवर्स फिजिकल इफेक्ट होते हैं, जिससे बहुत सारे डिजीज आ सकते हैं बॉडी में। तो वो सभी को ये रेगुलेट करने में सिंपल टेक्निक है ईएफटी, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इसकी बैकिंग है, साइंस है, बट आपको समझने के लिए इतना, जैसे मैंने एक्यूपेंचर से बताया, तो उस तरह से आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये क्या कर रहा है। कोई बॉडी में बहुत क्रॉनिक पेन है, अगर आप उस पेन को, पेन के लिए अब क्या कर सकते हैं, मैं ये दर्द महसूस कर रही हूँ, या मैं इस बॉडी पार्ट पे ये दर्द महसूस कर रही हूँ, और मैं इसको रिलीज करती हूँ, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, एंड आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को उस पेन के साथ भी उतना ही प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को अपने उस गुस्से के साथ भी उतना ही प्यार करती हूँ। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि ये गुस्सा मुझे मेरे काम का नहीं है, तो इसलिए मैं उसको रिलीज करती हूँ, और मैं खुद को लव एंड एक्सेप्ट करती हूँ। ये इसका कोर एसेंस है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को से दूर ना भागे,
हम ये ना बोले नहीं मुझे टेंशन नहीं होती है, नहीं नहीं मैं तो बहुत केयर फ्री हूँ। जो भी इमोशन है उसको ओन करें, उसको एक्सेप्ट करें, रिलीज करें, और विथ और विदाउट दैट नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव ट्रेट भी हम खुद अपने आप को बहुत प्यार करें और उसी तरह एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। ठीक है, तो ये ईएफटी टेक्निक थी, मैंने शॉर्ट में बहुत सिंपल वे में विदाउट जार्गन्स ये टेक्निक आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की। तो होप आप लोग इसको अभी मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड फिर तो हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, और कोई भी क्वेश्चंस और ये होंगे तो हम आफ्टर द मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके मास्टर्स, रेडी? रेडी। ओके, आशा मास्टर प्लीज। म्यूजिक प्ले कर दूं प्राची मास्टर? या ओके। थोड़ा बढ़ाना है प्राची मास्टर, इज इट गुड वॉल्यूम? गुड। नो नो इत ठीक है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। या ओके। ओके मास्टर्स, तो अब हम ध्यान के उसमें बैठेंगे, सब लोग बिजी हो जाए, सब आराम से बैठ जाए, आप जहां पे भी हैं 2-3 सेकंड लेके बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। पीठ को सीधी कर लेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेस नहीं, बॉडी को टाइट नहीं करेंगे, पीठ सीधी रहेगी, बैकबोन सीधा रहेगा, बट फील रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। और फिर आंखें बंद कर लेंगे, अपने हैंड्स को क्लैस्प कर लें और एक गहरी सांस लें। और फिर उसे बहुत धीरे से बाहर छोड़ेंगे, बहुत धीरे। आज हम एक गहरी ईएफटी मेडिटेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए खुद को रेडी करें मास्टर्स। ये ईएफटी टेक्निक हमारे शरीर, मन और दिल तीनों को बहुत हल्का महसूस करवाने में हेल्प करेगी। एक और गहरी सांस लें और बहुत धीरे उसे रिलीज कर दें। आप सभी को सिर्फ अपने श्वासों के साथ बने रहना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस लेंगे और संकल्प करेंगे कि आप अपने बॉडी को अलाउ करते हैं, अलाउ करते हैं जो कुछ आपको हायर पर्पस के लिए सर्व नहीं कर रहा, उनको आज हम मेडिटेशन में रिलीज कर देंगे। अपने मन में कहेंगे, आई एम ओपन टू रिलीज। I allow myself to release. अब
अब आप अपना ध्यान शरीर पर लाएं। हेड टू टो बॉडी को स्कैन करेंगे। जल्दी ना करें मास्टर्स, कोई जल्दी नहीं है। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आत्मा को कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए हड़बड़ाए नहीं। टॉप ऑफ द हेड से बॉटम ऑफ द फीट तक बहुत धीरे एक ऊर्जा को ऊपर से नीचे जाते हुए देखें। पूरी बॉडी स्कैन करें और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही प्रेम से भरकर बोले, रिलैक्स। चेहरे को देखें और बोले, रिलैक्स। कंधों को स्कैन करेंगे और बोलेंगे, रिलैक्स। कमर को देखेंगे और बोलेंगे, रिलैक्स। उसके बाद थाइस, घुटने, पैरों को, सभी को एक एक करके स्कैन करेंगे एंड से रिलैक्स। अगर कहीं भी कोई हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस लगा हो किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो उसे ऑब्जर्व करें, वहां थोड़ी देर रुक जाएं और ऑब्जर्व करें। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ उस डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करें और उसको अवेयरनेस में लाएंगे। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। इस शांति को महसूस करते हुए अपने इमोशन पे अवेयरनेस लेके आए। क्या फील कर रहे हैं आप? कौन सी फीलिंग है जो आपको परेशान कर रही है? थकान लग रही है या कुछ ओवर थिंकिंग है? किसी बात की टेंशन तो नहीं? या दिल में कोई भारीपन हो, कोई बहुत पुरानी बात जो आप पता नहीं कब से दिल में लेके चल रहे हैं? या कोई कहीं कोने में दिल में छुपा दर्द है, डर है? स्कैन करें मास्टर। अपने आप से पूछें कौन सी इमोशन है जिसको आप रिलीज कर देंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी।
मन ही मन उस भावना को 0 to 10 के बीच में नंबर दें। नहीं, इंटेंसिटी है उस इमोशन की। उस फीलिंग को नोटिस करेंगे, उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस एक्नॉलेज कर दें कि हाँ तुम हो, मैं देख सकती हूँ कि तुम हो। अब अपने हाथ के किनारों पे जो कराटे चॉप पॉइंट मैंने बताया था, उस पे हल्की सी टैपिंग करना शुरू करेंगे और मेरे साथ साथ बहुत धीरे दोहराएंगे। टैपिंग बहुत हल्की करेंगे मास्टर्स, वेरी सॉफ्टली। अब मेरे साथ बोलेंगे, भले ही मैं इस पुराने डर को पकड़े हुए हूं। आप अपने इमोशन को बोल सकते हैं, मैंने डर लिया है। भले ही मैं इस पुराने बोझ को पकड़े हुए हूं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ और इसे जाने की अनुमति देती हूँ। I love and accept myself as it is. 2-3 बार इसे दोहराएंगे, टैप करते जाएं और ये लाइन बोलते जाएं। भले ही मैं इस पुराने डर को पकड़े हुए हूं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ और इसे जाने की अनुमति देती हूँ। I love and accept myself as it is. अब अपने फिंगर्स को अपने आईब्रो पे लाएंगे, आईब्रो के सेंटर पे। टैपिंग जारी रखेंगे मास्टर्स। और दोहराएंगे, मैं इस डर की भावना को देख रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। फिर से बोलेंगे, मैं इस डर की भावना को देख रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। I love and accept myself just the way I am. अब अपने फिंगर्स को आईज के साइड में लाएंगे और टैपिंग करेंगे। बिल्कुल फीलिंग्स के साथ मास्टर, धीरे से टैपिंग करिए। और बोलिए, मैं इस तनाव को धीरे धीरे रिलीज कर रही हूँ। I love and accept myself just the way I am. मैं इस तनाव को धीरे धीरे रिलीज कर रही हूँ।
love and accept myself just the way I am. अब आंखों के नीचे फिंगर्स को लाएंगे मास्टर्स। टैपिंग करते जाएं और दोहराएं, मैं अपने नर्वस सिस्टम को आराम दे रही हूँ। मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं अपने नर्वस सिस्टम को आराम दे रही हूँ। मैं सेफ हूँ। I love and accept myself just the way I am. अब नाक के नीचे आ जाएंगे और टैपिंग करते हुए कहेंगे, मैं अपने आप को किसी भी पुराने भार से मुक्त करती हूँ। मैं अपने आप को किसी भी पुराने भार से मुक्त करती हूँ। And I love and accept myself just the way I am. अब ठुडी के नीचे आएंगे मास्टर्स। और कहेंगे, मैं अपने मन से कोई भी स्ट्रेस को रिलीज करती हूँ। मैं अपने दिल से कोई भी स्ट्रेस हो उसे रिलीज करती हूँ। I love and accept myself just the way I am. कॉलर बोन पर टैपिंग करते हुए बोलेंगे, मैं अपने शरीर को रिलैक्स होने दे रही हूँ। मैं अपने शरीर को रिलैक्स होने दे रही हूँ। हम अंडर आर्म्स के नीचे टैपिंग करेंगे, बोलेंगे, मैं अपने अंदर के रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही हूँ।
अपने अंदर के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर रही हूँ। I love and accept myself just the way I am. टॉप ऑफ द हेड जाएंगे मास्टर्स। वेरी जेंटल टैपिंग, वेरी वेरी जेंटल। और कहें, मैं शांति चुन रही हूँ। I release all that is not serving me. मैं वो सब कुछ रिलीज करती हूँ जो कि मेरे सोल के ग्रोथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मैं एक नई एनर्जी को इनवाइट करती हूँ, न्यू एनर्जी। I love and accept myself just the way I am. टैपिंग रोक देंगे मास्टर और अपने हैंड को क्लैस्प कर लें। एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ेंगे। श्वास अंदर लेते हुए बोले, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ। मन में शांति फील करेंगे मास्टर्स, बहुत गहरी शांति। फील करेंगे मास्टर कि आप लोगों ने वो रिलीज किया आज जो आपका था ही नहीं, या फिर वो अब आपके काम का नहीं। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांसों को छोड़ते हुए वो सब रिलीज कर देंगे जो आपके काम का नहीं है। मन में हल्केपन को महसूस करें, मन में शांति को महसूस करें।
ये शांति आपने खुद इनवाइट की है, ये आपकी ही है। इस हल्केपन को और शांति को गहराई से महसूस करेंगे। फील करें कि ये शांति बिल्कुल आराम से, बिना ब्लॉक के आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है। ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कमरे में लेके आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुने। अपने बॉडी की चेतना में आए और उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस बॉडी का जिसने आपके सोल को ग्रोथ के लिए मौका दिया। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको जन्म दिया। खुद को भी थैंक यू करेंगे कि आप लोगों ने अपने लिए समय निकाला। इस शांति और धन्यवाद के साथ अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे मास्टर्स, और बहुत धीरे, जब भी आप तैयार हो, अपना समय लेते हुए आंखें खोलेंगे। एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वेलकम बैक एवरीवन। धन्यवाद मास्टर्स।
आप लोग अब हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी शेयरिंग हो, किसी का कोई एक्सपीरियंस हो, क्वेश्चन हो। आ, हाँ, या उर्मिला जी उर्मिला। का हैंड रेज है गया है। उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्राची जी। बहुत ही सुंदर नमस्ते। टॉपिक लेके आए, नया, एकदम से नया और बहुत ही हटके था। और रियली बहुत हेल्पफुल है ये सब के लिए। और ये मैं पूछना चाहती हूँ कि शारीरिक जो समस्या है, किसी की नर्व प्री, ये उस पे भी काम करता है ना ये? हाँ हाँ, आपने नर्व टेंडेंस बोला। नर्व। टेंडेंस या नर्व प्रॉब्लम्स या टेंडेंस किसी के नहीं काम कर रहे ठीक से, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना। हाँ उम्र उम्र के हिसाब से कुछ के टेंडेंस नहीं काम करते, कुछ के नर्व्स ब्लॉक हो जाती है, लगता और सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना? राइट। तो उससे भी यही इसी हिसाब से टैपिंग होती है कि अलग? नहीं, टैपिंग पॉइंट्स यही है उर्मिला ये जी। और ये बोलने। इफेक्टिव है, जैसा मैंने पहले बताया, ये मेडिकल हाँ। ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आपके कोई भी फिजिकल इशू है या डिस्कम्फर्ट है, तो आप राइट। उसके साथ जो भी, अगर कोई मेडिसिन या डॉक्टर की जो भी कर रहे हैं, पर ये सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इसको साथ में हाँ, कर सप्ली सकते हैं। वो तो है, आपको सप्लीमेंट। वो दर्द को फील करना है, इमोशन को फील करना है कि दर्द हो रहा है आपको, और फिर वही टैपिंग करना है कि मैं इस दर्द को हम्म। महसूस कर सकती हूँ, बट मैं रिलीज करती हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। वेरी और नाइस। और थैंक आप यू, धन्यवाद। विजुअलाइज कर सकती हैं जब आप बोलेंगे कि जो भी हम्म। आपके टेंडन है वो सॉफ्ट हो रहे हैं, साफ रिलैक्स। हो रहे हैं, वहां राइट। अवेयरनेस लेके जाइए उस पार्ट में, और उसको हम्म। बोलिए बॉडी पार्ट हमारे बच्चे की तरह होता है। जैसे हाँ, हम वो तो अपने है। बच्चे को कैसे प्रेम भाव से देखते हैं, तो कोई भी बॉडी पार्ट में इशू है तो उसको बहुत ही हम्म। प्रेम से ऑब्जर्व करिए, और उसको प्रेम भेजिए और रिलैक्स बोलिए, और मतलब वो पेन को रिलीज करिए, वो होगा, हाँ, ठीक ठीक है। होगा। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच। ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, अनीता जी, डॉक्टर अनीता। आत्मंदन मैम, अनम्यूट है। बहुत जबरदस्त सेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल और हीलिंग बहुत फील हो रही थी। मैम एक क्वेश्चन था कि फेस पिगमेंटेशन जो मेलास्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी लेज़र करवाया है, ट्रीटमेंट ली है, ऑइंटमेंट्स, बट देयर इज़ नो इफेक्ट। तो उसके लिए आप कुछ बताएंगी कि ईएफटी में वर्ड्स एज इट इज़ यही बोलने हैं या कुछ और? नहीं, ईएफटी में ये जो वर्ड्स बोले हैं, मैंने सिस्टम बताया आपको कि बेसिकली हम उसको रिलीज करते हैं, और हम अपने आप को ये कहते हैं कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। इस दर्द के साथ, इस पिगमेंटेशन के साथ जो भी है, आप ये फील करिए। पहले जब मैंने बोला इमोशन को पता करिए, तो आपको क्या फील होता है? आपको इन्फ्योरिटी फील होती है पिगमेंटेशन की वजह से? आप प्रेजेंटेबल नहीं है? क्या फीलिंग, उस पिगमेंटेशन के वजह से आपके क्या इमोशंस आते हैं? यस मैम, इंफ्योरिटी फील होती है और प्रेजेंटेबल फील नहीं करती। हाँ, तो आपको उस इमोशन को रिलीज करना है कि मैं देख सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुझे इन्फ्योरिटी फील हो रही है, या मुझे इन्फ्योरिटी फील हो रही है, बट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। मैं इस फीलिंग को, ये इन्फ्योरिटी वाली फीलिंग को रिलीज करती हूँ। फाइन मैम। तो आपको आंसर मिला। तो वर्ड्स की ऐसी कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है, जो आपको नेचुरली आए वो आप बोलिए। एसेंस ये होना चाहिए कि आप रिलीज करें, उस इमोशन को आइडेंटिफाई करिए जो आपको फील हो रहा है, और आप उस प्रॉब्लम को नहीं रिलीज करना है, उससे रिलेटेड इमोशन को रिलीज करना है। इट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है। ओके मैम, ऐसे बोलना है कि मैं अपने जो मिलाजमा से रिलेटेड जो भी इमोशन है उनको रिलीज करती हूँ और खुद को, मैं जो जैसी हूँ मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, प्रेम करती डेफिनेटली हूँ और एक्सेप्ट परफेक्ट। करती हूँ। परफेक्ट। ओके। और मैम ये कितनी टाइम डे में करना है, 3 टाइम्स या एनी टाइम? मैम, जितना भी आप कर सकती हैं, जितना आपको टाइम हो, बस एक रूटीन, मतलब करना है इसलिए नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि, और मैं खुद फॉलो करना चाहती हूँ कि जो भी करें, हम 5 मिनट करें या 5 बार करें दिन में, दिल से, इमोशन से, शांति से बैठ के उस पे फुल कंसंट्रेशन दे। क्योंकि जब आप किसी टेक्निक में अपनी एनर्जी डालेंगे, अपने इमोशन डालेंगे कि मैं दिल से कर रही हूँ, तो वो इफेक्ट लाता है।
जैसे भगवान की पूजा भी करते हैं, अरे मुझे रोज आरती करनी है, मुझे घंटी बजानी है, ये आरती गा ली, वो गा ली, या ये पाठ कर लिया, तो वो क्या लगता है ना, रूटीन वर्क लगता है, तो उसका इफेक्ट आप समझ सकते हैं। तो आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल अपने आप को एक स्पेस में ले जा करके बैठा के करिए जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो, और आप फुल फोकस के साथ कर सकते हैं, आप खुद के साथ वो समय बिता रहे हो तब कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू ऐसे सो आप, मच। थैंक हाँ आप कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप सच में इस पे वर्क करना चाह रहे हैं एंड इट्स अफेक्टिंग यू, तो आप एक टाइम जो आपको सूटेबल हो, रात में सोने से पहले बेड पे ही बैठ के 10 मिनट, 5 मिनट या 5 राउंड्स कर लीजिए। जो मैंने कराया वो 1 राउंड था, 8 मेरिडियन पॉइंट्स, बट आप उसको रिपीट में 5 स्टेप में करें, और उसके बाद सो जाएं, या फिर दिन में करें, लेकिन एवरीडे सेम टाइम पे करिए। मैंने उसका इफेक्ट ज्यादा देखा है, जब आप सेम चीज को सेम टाइम पे करते हैं तो आपकी बॉडी उसको ओ ना एब्जॉर्ब करती है ज्यादा। फाइन, फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स अ सो मच। लॉट। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ नीतू मास्टर। नीतू मास्टर। नमस्ते प्राची मास्टर। आज का सेशन बहुत ही सुपर्ब था, बहुत इमेजिंग था, और एनर्जी भी बहुत फील हुई। टैपिंग किया तो रिलैक्स भी फील हुआ। आपने जो टेक्निक बताई उससे जहाँ 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 टैप किया वहाँ वहाँ रिलैक्स हुआ हमको, और बहुत अच्छी टेक्निक थी। थैंक यू सो मच प्राची मास्टर। ऐसे सेशन लेकर आइए आगे भी आप भी। श्योर, थैंक यू थैंक सो यू मच। मास्टर। नीतू। प्राची मास्टर, मेरा लास्ट एक ही क्वेश्चन है, मैंने बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ था। हाँ हाँ, नीलू और मास्टर आई, बोल रही। हाँ जी, हाँ जी, थैंक ओके, यू। या बोलिए। बहुत बहुत अच्छी है, मैं बहुत टाइम से ही ये ईएफटी प्रैक्टिस करती हूँ। ओके। और वो जैसे आपने कहा, रूटीन इज मस्ट, और एन नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकते हैं हम दिन में, तो विच मेरे को तो बहुत ही विश्वास है इस पे। मुझे एक चीज कंफर्म करनी है और पूछना है, आपकी सजेशन लेनी है। मुझे ना बार बार ड्रीम्स में अपने ये जो थायराइड ग्लैंड है उसकी, मुझे थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म है, और जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स, आई थिंक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स नीचे नहीं जाते, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वीक डाइजेशन है। और मुझे ड्रीम्स में ये दिखता है कि कुछ पाइप्स हैं जो वो टूटी हुई हैं पाइप्स। मुझे बार बार ड्रीम्स में यही चीज दिखाई देती है कि गले की जो पाइप्स हैं, वो जो गले की नर्व्स हैं बेसिकली, वो टूट रही हैं, या व्हाट शुड आई डू? इसके लिए मुझे क्या अफर्मेशंस करने चाहिए और कहाँ टैप करना चाहिए? टैपिंग पॉइंट्स तो नीलू मास्टर ये सेम ही है, अगर आप ईएफटी टेक्निक कर रहे हैं तो टैपिंग हम्म। पॉइंट्स ये है। बेसिकली सबके सिचुएशन के हिसाब से हम जो रिलीजिंग का सेंटेंस बोल रहे हैं वो चेंज हो जाता है, बिकॉज डिफरेंट इमोशंस को हम केटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्योंकि आप मेडिकल प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, साथ में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मैं आशा मास्टर को भी बोलूंगी कि वो अपना इनपुट दे कि टैपिंग पॉइंट सेम रहेंगे, कि ड्रीम्स में जो आप देख रहे हो उसको आप कैसे उसको केटर कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं। तो आशा मास्टर, योर इनपुट ऑल्सो। ओके। सबसे पहले मैं सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। सब लोग अपनी फिजिकल बीमारी के बारे में लेके आ रहे हैं, लेकिन प्राची मास्टर ने सबसे पहले बताया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यानी कि ये जो टेक्निक होती है ये हमारी इमोशंस को मैनेज करती है मास्टर, ठीक है। और उस इमोशन से जो भी हमें थॉट्स ट्रबल दे रही होती है उनमें रिलीज करती है। तो ये आपकी फिजिकल जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए मेडिकली चेकअप कराना चाहिए। पर ये कैसे काम करती है, जैसा एग्जैक्टली उन्होंने बताया है कि जब आप अपनी उस इमोशन पे, सबसे पहला प्राची मास्टर ने क्या था, इमोशन को फिगर आउट कीजिए। तो जैसे ही आप इमोशन को फिगर आउट करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो एक्चुअली जो पेन सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके माइंड में वो थॉट्स आ जाती है, वो ट्रबलिंग थॉट्स जो होती है उन पे फोकस करके मेरिडियन पॉइंट पे एनर्जी को बैलेंस करता है और उससे काम करता है। तो अगर आपको कोई भी फिजिकल उसका है तो मास्टर यू नीड द मेडिकल असिस्टेंस।
पर जो नीतू जी ने बोला उसके लिए मैं एक चीज़ ऐड करूंगी। अब अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और उसमें आपको पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अटेंशन पे करना चाहिए। तो उसके लिए कभी फिर और सेशन में करेंगे, पर अभी प्राची मास्टर ने बहुत ब्यूटीफुली आपको बताया है। आपको जो भी इमोशंस आ रही है तो आपको आराम मिलेगा, उसमें 100% मिलेगा आराम। क्योंकि आपको यही देखना है कि मेरा थायराइड आ रहा है तो मुझे किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं और मुझे क्यों थॉट्स आ रही हैं, ऐसा मुझे पाइप टूटा हुआ क्यों दिख रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फियर है, तो उस पे काम कीजिए। पर बाकी आप अपने इमोशन पे काम करेंगे तो मास्टर्स किसी भी तरह की कोई भी चीज का पेन आपका कम हो जाएगा। तो वेरी गुड एंड सेशन प्राची मास्टर, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। हमारे यहाँ बहुत बार सेशन हुए, बट यू डिड एन अमेजिंग जॉब। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मैंने मच। आपको बहुत सारे हार्ट्स दिए थे इसीलिए। थैंक यू। नीलू मास्टर, मैं आपके लिए एक ऐड करूंगी। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बता रही हूँ। आपने जो बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फियर है जो आप मे बी इवेंचुअली ट्राई करिए, फियर को रिलीज करिए। एनी काइंड ऑफ फियर इन यू, इट मे बी अफेक्टिंग योर थायराइड, वो अगेन फिजिकल एलिमेंट है, बट ओवरऑल एक इमोशन मुझे जो आपकी बातों से फील हुई वो फियर लग रही है। ठीक है। तो आप ठीक है। उस फियर को एड्रेस करके थोड़े 21 डेज या 40 डेज का संकल्प लेके फियर पे रिलीज करिए उसको। आप कुछ भी मत कीजिए, ये भी बोल सकते हैं जो फियर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो फियर मुझे दिख रहा है या जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसे मैं उसे रिलीज रिलीज करना कर। चाहती हूँ, उसे क्लियर कर दो। तो यूनिवर्स आपकी बात सुन लेगा। बिल्कुल टैपिंग कीजिए आप, बिल्कुल 100%। वंडरफुल जॉब प्राची मास्टर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक डिम्पल थैंक जी यू। का हैंड रेज डिम्पल है जी एक को और। अनम्यूट भेजा मैंने। डिम्पल जी अनम्यूट मैंने भी करिए किया आप। है, शी इज नॉट अनम्यूटिंग या। या और तो कोई हैंड है? डिम्पल जी, आप सुन रहे हैं हमें? शी इज नॉट अनम्यूटिंग। या मास्टर किसी और का कोई हैंड रेज है तो कीजिए फिर। किसी का भी नहीं है। नहीं तो ओके मास्टर्स, फिर अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस अराइज होंगे तो हमारा ग्रुप हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है 24/7। आप कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ शेयरिंग हो, अगर आपने इस टेक्निक को यूज किया नेक्स्ट 10 डेज 1 वीक, आपको कोई भी एक्सपीरियंस आए, प्लीज शेयर करिए ग्रुप शेयर में, कीजिए। क्वेश्चंस पूछिए, हम वहाँ हमेशा आंसर करेंगे। और आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयरिंग से लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है, और जब बिलीव बढ़ता है तभी कोई भी टेक्निक और इफेक्टिव होती है। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग राइट। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा, वो पुण्य का काम होता है, हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसके साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे। होप यू एंजॉयड इट एंड प्लीज फॉलो करिए एक टेक्निक को एक बार, दैट इज माय एक सजेशन। बार। With all हाँ। gratitude to all of you for joining us today, for listening me and being with us in meditation. With thank you and gratitude. Love you all. Bye. See you थैंक यू tomorrow. सो मच। Bye. थैंक यू। Very